चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। समाज के अंदर से यहाँ पेरेंट्स बैठे, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि अपनी बेटियां अगर अच्छी पढ़ रही हैं तो प्लीज उनको आगे बढ़ाए। उन्हें बोले कि जाओ बेटी, तू बेटा अच्छी डॉक्टर बन के बता, ताकि समाज की 50% जो महिला है उनका अच्छे से इलाज कर सके। और जिन पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों को जेंट्स डॉक्टरों के पास जाने के लिए हिचक होती है, वो अपनी बीमारियां नहीं बता सकती है, वो आने वाले वक्त में ऐसी लड़कियों के पास जाएगी। अगर हमने ना भेजे तो ऐसी भी पर्दा नशीन बहने, ऐसे बुजुर्ग बने देखा जो अपना नाखून भी बाहर नहीं दिखाती, उनका क्या होगा? फिर IAS, IPS डिपार्टमेंट में ऐसी महिलाएं जाएंगी, ताकि हमारी पर्दा नशीन बहने, हमारी महिलाएं उन तक जा सके। और यकीन मानिए, अगर एक लड़की काम करेगी तो ईमानदारी से करेगी, क्योंकि वो अच्छी माँ भी है, अच्छी वाइफ भी है और अच्छी बेटी भी बन सकती है। ये सारी काबिलियत अल्लाह ताला ने दी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, माँ सबसे बड़ी ताकतवर क्यों मानता हूं मालूम है? बेटा 10th में, बेटी 10th में और आसिफ भाई माँ तीसरी फेल है, लेकिन अल्लाह की कसम उतने कॉन्फिडेंस से अपने 10th के बच्चों को पढ़ा रही है जो बड़े बड़े सर नहीं पढ़ा सकते। ये काबिलियत है माँ, कॉन्फिडेंस देखो उसको। 10वीं का बच्चा है, 9वीं का बच्चा है और वो दूसरी में फेल हुई है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ने बिठाई है। उसके कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से वो बच्चा 10वीं में 9वीं में डर के अपनी माँ की कॉन्फिडेंस की वजह से पढ़ रहा है। ये काबिलियत है माँ। तो इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, आज देख रहे ना शहर में हालात क्या है। ये पॉलिटिकली मंच नहीं है, लेकिन हमको मंच मिला है तो हम तो पॉलिटिकल की बात बोलेंगे। आज 2017 हो गया, कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं हुआ, डिसॉल्व हुआ है। 2017 9वां साल है, 9वां साल। मुझे चुन के आए हुए खुद 9 साल हो गए और 4 साल से कॉर्पोरेशन है ही नहीं। मतलब 1 साल का 2 लाख करोड़ बजट। कितना बजट? 2 लाख करोड़ बजट। 4 साल का 8 लाख करोड़ बजट। किधर जा रहा है, कहां जा रहा है, किसकी जेब में, कौन बोलने वाला? कुछ नहीं। जब से फिरका परस्त गवर्नमेंट बीजेपी आई है, उसको कोई लेना देना नहीं चुनाव। सुप्रीम कोर्ट को 8 दिन पहले बोलना पड़ा, क्या तुम नहीं चाहते कि चुनाव हो? यह हालत है। लोग जानते, लोग समझ रहे चानूभाई विरोधी पक्ष नेता ही है, चानूभाई नगर सेवक ही, लोग हमारे पास आ रहे। हमसे जितना हो सकता है, हम पूरे लोग यहाँ जितने भी लोग हैं, ये मैशर भाई, ये शाकिर भाई, ये फरदाना मैडम, मर्जिया, ये जितने भी लोग हैं, जहां जहां जितने हो रहे हमारे जाके लोग बेचारे काम कर रहे। क्या करें? अधिकारी को पकड़ने वाला नहीं, कोई जगह पे काम। अरे चैंबर के ढक्कन के लिए अधिकारी बोल रहे पैसे नहीं, कई जगहों पे पानी की तकलीफ। आज पिछले 15 दिन से मुमरा कौसा के हर घर में 90% घरों में गंदा पानी आ रहा है। आपको मालूम है ये बात? 90% लोगों में पानी की बात आ रही है या तो गंदा पानी आ रहा है। बोलने वाला कोई नहीं, अधिकारी ही जगह पे नहीं है। जो कमांडिंग करते थे, जो लगाम थी, जो चुन के रिप्रेजेंट लोग आप भेजते थे, वो लगाम थी, लगाम। वो उनको सवाल करते थे, वो चेन ही खत्म हो गई। क्या कर दी? चेन ही खत्म। तो मैं हमारी आवाम के सामने खास तौर से मैं आपसे माफी चाहता हूं। बहुत से सारे काम हम आपके नहीं कर पा रहे, लेकिन कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम जितना हो सके कोशिश करते हैं, जितना हो सके। हमारे लोग पहुंच जाते, हमारे हाथ में ताकत और पावर नहीं है, लेकिन आपकी ताकत के माध्यम से जो आप हमारे पीछे खड़े ना, उस ताकत के लिए हम लोगों से लड़ रहे थे। आज देख रहे 12 जन जो ट्रेन से गिर गए। कितने? 12 लोग। इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। अरे कई लोग पानी पी पी के डबल टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया से कई लोगों की डेथ हुई है। महानगर पालिका का शिवाजी हॉस्पिटल और हकीम हॉस्पिटल फुल पड़ा, फुल। ये हालत है, ये हालत है। क्यों? क्योंकि जिनके हाथों में सत्ता है उन्होंने ऐसा लगाम लगा लिया है कि चुनाव प्रक्रिया खत्म करके रखे। चुनाव प्रक्रिया खत्म कर ली। आप सुन रहे ना कि क्या हालत हुई। देश के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ, पूरी अपोजिशन पार्टी बोल रही है कि कई लाखों वोट बढ़ गए 3 महीने में। कैसे बढ़े?
ये नाम कहां से आए, वोट क्यों डाल के गया, ये चुनाव कमेटी इलेक्शन कमीशन से मांग रहे, वो अभी तक दे रही नहीं डाटा नहीं दे रही, ऐसी धांधली चल रही। तो आज आपकी ताकत, आपका जज्बा, आपकी वजह से जो लोग सेकुलर विचारधारा को पकड़े हुए हैं उनकी मदद करना हमको जरूरी है, चाहे वो कहां भी हो, उनका साथ देना हमें जरूरी है। अगर हमने उनका साथ नहीं दिया तो वो भी आज जो बिखरे हुए लोग हैं डरा की जगह के, उनको डरा दिया जाएगा, तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुमको जेल में डाल देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर देंगे। देखिए आज वक्फ की हालत देख रहे ना, अल्लाह के नाम की दी हुई चीज आप वक्फ पे प्रॉपर्टी को देख लीजिए, गवर्नमेंट उसको बोल रही है मैं हम ले लेंगे, क्यों ले लेंगे भाई? आपने खुदा के नाम पे कोई चीज दी है, उसे आप कैसे ले सकते हो? यह हालत पूरे देश के अंदर विरोध चल रहा है, पूरे देश में, लेकिन धांधली से किया जा रहा है। आपको 3 तलाक पे किया जाएगा, आपको गोश्त खाने के लिए मना करा जाएगा, आपको कुर्बानी करने के लिए मना करा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे ली जा रही है, उसके नहीं मना करें। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से बोलता हूं कोई घबराने की जरूरत नहीं। हम उसमें दीन के मानने वाले, हमें यकीन है अल्लाह की जात पे, एक ईमान वाला जब तक रहेगा इंशाअल्लाह ताला हम पे कोई आफत नहीं आएगी। एक अल्लाह वाला रहेगा, कभी कोई नहीं, कभी कोई नहीं है। अरे फिलिस्तीन की हालत में आप देख रहे, देश की हालत में देखिए, फिलिस्तीन की जगह पूरी दुनिया के अंदर कई जगहों पे मामला हो रहे, फिलिस्तीन की जगह के ऊपर उनका अधिकार है, लेकिन कुछ लोग उनकी जगह के उनका अधिकार को, वहां के लोगों को क्या तकलीफ दे रहे हैं आप खुद देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं ना, ये हालत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप हो जाए, हम अच्छे लोग, देखिए आज आप देख रहे होंगे मुमरा के लिए कई लोग बोलेंगे मुमरा के ऊपर नशा कम, मुमरा में ज्यादा नशे के लिए लोग, बहुत नशा हो रहा है, मुमरा में क्राइम हो रहा है, आप सुन रहे होंगे। यहाँ पत्रकार मेरे दोस्त है, मेरे भाई लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, कल बीजेपी के विधायक उल्लासनगर के विधायक जी ने बोला है कि मैं परेशान हूं, उल्लासनगर से गली गली नुक्कड़ों पे नशा बिक रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को लेटर लिखा और मीटिंग करा कि नशे के लिए कुछ करिए। आप सोचिए, सत्ता के एमएलए सीएम को गुहार लगा रहे कि पान की टपरी में उल्लासनगर में नशा बिक रहा है, ये आलम है। कौन करेगा इसकी जिम्मेदारी, कौन बोलेगा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे लोग अच्छाई करना छोड़, ये कंपटीशन, ये जीनियस, ये ड्राइंग, ये स्पोर्ट्स, ये सारा मर्दिया ने क्यों करिए? इसी वजह से करिए कि टैलेंट बाहर आए, अच्छे लोग रोड पे आए। ये दरगाह प्रोग्राम यहां क्यों लगाया जा रहा है? हम तो कंपटीशन भी यहां करने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से ड्राइंग में कुछ, अगर 5 मिनट भी बारिश हो जाती तो ड्राइंग के अंदर पेपर भीग जाते, यहां करने वाले थे। क्योंकि अच्छे लोगों को, अच्छे बच्चों को रोड पे आना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि अच्छों की तादाद ज्यादा है, तब बुरे लोग चुप के अंदर बैठेंगे। जब अच्छे लोग चुप हो जाएंगे, बड़े लोग ऑटोमेटिक, बुरे लोग बाहर आ जाएंगे। उन्हें रोकना है, अच्छे लोगों को बाहर आना पड़ेगा। नशा रोकना है, अच्छे लोगों को आवाज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी को एक पढ़ रहा है तो नशे का उसका गिरबान पकड़ के उसको रोड पे जलील करो, और नहीं, काउंसलिंग करो, उसको दीन बताओ, उसकी क्या मदद कर सकते हैं वो बोलिए। वो उसके बाद अगर वो नहीं मान रहा है तो डिपार्टमेंट की मदद करिए, बोलिए। लेकिन हम किसी भी तरीके से उसकी क्या मदद कर सकते हैं वो हम करिए, करना चाहिए। ऐसे ही क्राइम के लिए जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनकी काउंसलिंग उनको बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई ये दीन कह रहा है, ये दीन कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। यकीन मानिए 3 साल हो गया, 3 साल, मैं बड़ी बात नहीं करता हूं और ना झूठ बोलता हूं। मैं पहले कुरान शरीफ रमजान या कोई कई मामला तो पढ़ के रहते थे। 3 साल हो गया हम लोग खुद मुसलसल सुबह शुरुआत कुरान की तफसीर से करते हैं। किससे? कुरान की तफसीर। कुरान की तफसीर सीखेंगे, पहले कुरान क्या फरमा रहा है वो देखना पड़ेगा।
तो अपने बच्चों को कुरान की तफसीर सुनाइए कि यह दीन कह रहा है। अगर बच्चे दीन को थामेंगे दुनिया की स्टडी के साथ, मेरा वादा है वो अपने माँ बाप की पहले रिस्पेक्ट करेंगे और फिर समाज की भी रिस्पेक्ट करेंगे। ये वादा है मेरा, चेक कर लीजिए। क्यों? अल्लाह दिलों पे राज करने वाले हैं। अल्लाह दिलों पे राज करने वाले। दुनिया में कोई भी दीन और कोई भी सुधार जब तक नहीं आ सकता जब तक रब्बुल इज्जत अल्लाह बारे ताला उसके दिल में नहीं लाएंगे, कभी नहीं करेंगे। तो हमको याद रखिए, हमको पकड़ना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा दीन की तरफ, तब अल्लाह ताला हमको हिदायत देगा। और जरूरी नहीं है हम उसको बता सकते नहीं बेटा ये माँ बाप के हुकूक है, ये दीन के तेरे उस्ताद के हुकूक है, ये समाज के हुकूक है, ये तेरे लिए हुकूक है। गुनाह की वजह से हम नेकी करना कभी नहीं घबराए, कभी नहीं। गुनाह की वजह से हम नेकी करना नहीं। बड़ी बड़ी ज़ईफ हदीसों में कि अगर गुनाह नहीं करते बंदे तो अल्लाह इस कौम को भी खत्म करता और नई कौम बनाता। क्या हदीस में ज़ईफ? कि अल्लाह इस कौम को भी खत्म करता और नई कौम बनाता। अल्लाह गुनाह के बाद अपने बंदों से माफी करने से ज्यादा खुश होता है, ज्यादा खुश होता है। तो इसीलिए हमें सारी चीज हमारे शहर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम खास तौर से मुंगरा कौसा के लिए ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग बाहर आइए, आप अच्छे लोग बाहर आइए, ताकि इस शहर से नशा, ताकि इस शहर से बुराइयां, ताकि इस शहर से क्राइम कम हो। हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन हम आपकी दुआएं, आपकी ताकत बिना नहीं कर पाएंगे, आपकी मदद लगेगी। हम ये जितने भी लोग हैं ना, यहाँ मेरे सारे दोस्त मुश्ताक भाई, सादिक भाई, जुनेद भाई, आसिफ भाई, जावेद भाई, शाकिर भाई, रफीक भाई, दिव्या, जितने भी लोग हैं या हमारे साथ मेरे साथी जितने भी मेरे जंग नौजवान मेरे दोस्त लोग हैं, फरदाना मैडम, ये सारे लोग, समीर मलिक, सब लोग, इमरान, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी टीम है, फज्जो अब्बा, बहुत सारे लोग हैं, मेरी वालदा जो दिन रात मेहनत की, उन सबका शुक्रिया था। लेकिन हमसे जितना हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं, आपको साथ में आना पड़ेगा। शहर के अंदर अगर क्राइम हो रहा है, नशा हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप नीचे आइए, आप 10 जन आके उसका नीचे विरोध करिए और उसको समझा के लिए आपको यहाँ पे बैठने नहीं मिलेगा। और हमें बुलाइए, हम भी आएंगे। अरे जो होगा देखा जाएगा। सुनते कि कोई आके नशेरे के हाथों में चॉपर रखी है, वो उसका मर्डर कर देता है, ये कर देता है, वो आके, मैं इस बात पे यकीन नहीं मानता। मर्जिया को बुलाइए, लड़कियां मर्जिया जगह पे आएगी और जहां पे कुछ सोच है, लेकिन आपको आना पड़ेगा नीचे, आपको आना पड़ेगा। खुदा ने खुद उस कौम की हालत आज तक नहीं बदली, ना वो ख्याल जिसे अपने बदलने का। याद रखिए, अगर आपको नहीं बदलना है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको आना पड़ेगा। 10 महिला जमा हो गई, मर्जिया यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, मर्जिया आके उनको काउंसलिंग करेगी। देखो मेरे भाई, आप यहाँ पे मत जमा होइए, मैं यहाँ महिलाएं रहती है, यहाँ पे हम बुजुर्ग करते हैं, आप बाहर जाइए। जहां पे जेंट्स है वहां मुझे बुलाइए। ये ऑफर चौपर है वो, अरे मौत ही आनी है ना। अगर मौत आनी, मौत से पहले मैं बोल रहा हूं, मौत से पहले अगर मौत आती तो खालिद बिन वलीद को बिस्तर पे नहीं, जंग के मैदान में आती। खालिद बिन वलीद सबसे ज्यादा जंग लड़े, उनका इंतकाल कहां हुआ? बिस्तर पे। मौत से पहले मौत आती, हमें कोई घबराहट नहीं। मर्दियां संभल गई थी, संभल के बाद कश्मीर गई, कश्मीर के बाद पूना गए। सब लोग बोल रहे अरे भाई उसको उधर भेज रहे, वहां पे ऐसा बोल रहा है लड़की है। अरे इस देश के अंदर अब जरूरत है 50% लड़कियों की, तो मैं क्या करूं? मेरा भाई, जो मेरा बेटा जो काम फील्ड कर रहा है वो कर रहे, उसको उसमें है, वो पीएचडी भी कर रही है, वो लॉ का एग्जाम भी कर रही है, लॉ का एग्जाम दे के आई है, लॉ भी कर रही है, पॉलिटिक्स का भी कर रही है, समाज का काम भी कर रही है। अरे अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग इतना ताकतवर दिया है कि वो चांद पे चले गए। ये दिमाग अल्लाह ने दिया ना, तो इसका इस्तेमाल करें जहां जिसे जाना है। कोई नहीं है, हम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की दुआएं पढ़ के निकलते, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं। ठीक है, हम दुनिया वाले लोग हैं, हम दुनिया वाले लोग हैं, लेकिन हम दीन को भी साथ में चलाए तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमें चुनेगी। और यहाँ जितने भी सब लोग हैं, ये सब ध्यान रखिए,
जिन लोगों को चुना है, जो टॉपर है, वो आ गए टॉप में। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो 78 लोग 80 लोग टॉप किए, वो सब लोग काबिल तारीफ है। लेकिन मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, एक बात ध्यान रखनी है, मैंने एक चीज सीखा और सभी लोग यहां सीख ले, हार शब्द नहीं है। क्या नहीं है? हार, फेलियर हार शब्द नहीं है। या तो जीतना है या तो सीखना है। क्या करना है? या तो जीतना है या तो सीखना है। अब यहाँ पे जो कंपटीशन में विनर है वो जीते और जो बचे हुए लोग हैं वो सीखेंगे। तो इतनी बड़ी काबिलियत हजारों लोगों में सर ने यहाँ पे चुने। सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कई घंटे उन्होंने कोई फीस हमसे नहीं ली। जजेस ने कई घंटे उन्होंने विनरों को लिए बैठ के सिलेक्शन किया। आपका बहुत बहुत इस शहर के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बिना कुछ लिए, बिना हदिया लिए हुए, उन्होंने कई घंटों तक उनकी टीम को लगा के सिलेक्शन, लोगों को, टैलेंट के लोगों को सिलेक्शन किया। और तारीफ इस बात की है कि कुछ लोगों को डाउट हुआ तो उन्होंने पेंटिंग रिटर्न करवाई जगह पे। मतलब उमरा का इतना अच्छा टैलेंट है कि उन्होंने बुलाया कि ये बना सकता है क्या बच्चा, तो ये काबिलियत है। तो इसलिए हर फील्ड के लोग काबिलियत के बाहर आ जाए। इंशाअल्लाह ताला जो लोग यहाँ पे जीत के जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और जो लोग सीख के जा रहे हैं उनकी तरफ एक शेर है कि तूफान में ताश के घर नहीं बनते और रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। तूफान में ताश के घर नहीं बनते और रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर नहीं बनते और एक चीज से कोई सिकंदर नहीं बनते। मैं शानू भाई की स्पीच सुन रहा था। शानू भाई ने मेरे ख्याल से मर्जियानी सही कहा, ये बैकबोन है हमारी। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो उन्होंने छोड़ी है बोलने में। तो मैं चाहूंगा कि उनकी जो स्पीच थी, मैं तो उनको कुछ सालों से देख रहा हूँ, कई सालों से, माशाल्लाह इतना निखार आया उनकी स्पीच में और बोलने में कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही शख्सियत है जो कुछ साल पहले शायद ही बोल पाते थे। तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियां। उनकी बेटी इसकी स्पीच सुनकर इमोशनल हो गई है। मैंने कहा मर्जी आप कुछ कहना चाहोगी? बोली मैं बोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि अगर बोलने जाऊंगी तो आंख से आंसू बह जाएंगे। तो ठीक है, अभी इवेंट कंटिन्यू। और हमारे बीच में एक उम्र की बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है मेरे बड़े भाई जुनेद अंसारी साहब, बहुत अच्छे ओरेटर भी है। मैं जुनेद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, जुनेद भाई आपको हम 4-5 मिनट का समय देते हैं। आज का ये जलसा है, जलसे के ताल्लुक से ये प्रोग्राम है, आर्ट की बात होगी, आर्टिस्ट की बात होगी और आज का ये जो कॉन्सेप्ट है ड्राइंग कॉम्पिटिशन, इस बात में थोड़ी सी रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम।